वेलकम टू सिविल पांडा। फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट कर रहे हो और इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पार्ट 2। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि हम लोगों का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। तो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू हियर इज द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड अ स्लेव कोस्ट। किस पर्टिकुलर कंट्री और कंट्रीज के कोस्ट को स्लेव कोस्ट कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि हम उस पर्टिकुलर कंट्री के कोस्टल रीजन को क्यों सर स्लेव कोस्ट कहते हैं। देन द रीजन बिहाइंड इज कि सर एक्चुअल में कुछ ऐसा टाइम था अफ्रीका की हिस्ट्री में जिस टाइम पर अफ्रीकन कोस्ट से स्लेव्स का ट्रेड किया जाता था, स्लेव्स या फिर गुलामों का व्यापार का किया जाता था। दैट इज द रीजन कि अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट को बेसिकली कहा जाता है स्लेव कोस्ट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे हम लोगों को तो कुछ कंट्रीज दी हुई है, उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आइए देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। देन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन हियर इज टोगो, द सेकंड वन इज बेनिन, द थर्ड वन इज नाइजीरिया एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो इस केस में जो आंसर होगा हम लोगों का, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। टोगो, बेनिन एंड नाइजीरिया आर द कंट्रीज जिनके कोस्ट को स्लेव कोस्ट कहा जाता है। बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि दीज आर द कंट्रीज, सब वन बाय वन सारी कंट्रीज को देखना है जिनके कोस्टल रीजन को स्लेव कोस्ट कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। And the next question is, वेल्स आर ग्रासलैंड्स ऑफ। वेल्स एक तरह का ग्रासलैंड होता है, किस पर्टिकुलर कंट्री में पाया जाता है। लेट्स सी द ऑप्शंस। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज साउथ अफ्रीका, द सेकंड वन इज ऑस्ट्रेलिया, द थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका एंड द फोर्थ वन इज साउथ अमेरिका। सो माय फ्रेंड्स, वेल्स एक तरह का टेम्परेट ग्रासलैंड है। कैसा ग्रासलैंड है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेट ग्रासलैंड है बेसिकली, जो पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। ऐसे ही और भी ग्रासलैंड्स थ्रू आउट द ग्लोब पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ग्रासलैंड्स किस पर्टिकुलर कंट्री में पाए जाते हैं सर। सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली जो ग्रासलैंड पाया जाता है उन ग्रासलैंड्स को कहा जाता है डाउन्स। दैट मींस डाउन्स ऑफ द ग्रासलैंड सर, जो एक तरह का अगेन टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो किस पर्टिकुलर कंट्री में पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में। अगेन आप लोगों को ध्यान रखना है प्रेरीज आर द ग्रासलैंड सर, जो पाया जाता है स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, दैट मींस यूएसए एंड कनाडा में। नेक्स्ट, साउथ अमेरिका में भी एक तरह का टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है सर, जिसे बेसिकली कहा जाता है पंपास। इन पंपास ग्रासलैंड्स फेमस किसके लिए? पीसीएस ने पहले पूछा हुआ है अल्फा अल्फा ग्रासेस के लिए। अल्फा अल्फा ग्रासेस के लिए क्या फेमस है? पंपास ग्रासलैंड। इसके अलावा भी यदि आप देखिएगा तो यूरोप में स्पेशली हंगरी में एक तरह का टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है जिसके कहा जाता है पुस्टास। अनदर टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड इन यूरेशिया वी कैन से इज स्टेपीज। अगेन आप लोग देख पा रहे हैं कि सर न्यूजीलैंड में भी एक तरह का टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है जिसे कहा जाता है कैंटरबरी। इसी तरह का जो ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सर वेल्स। दैट मींस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका। कि सर वेल्स एक तरह का टेम्परेट ग्रासलैंड है जो कहां पर पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। नाउ अगेन आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर आपने कहा कि देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स। तो वेरी फर्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड एंड सेकंड वन इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? तो ऐसे ग्रासलैंड्स जो बेसिकली उन रीजन में पाए जाते हैं जो बियॉन्ड ट्रॉपिक्स होते हैं। बियॉन्ड ट्रॉपिक्स इन द सेंस सर, इफ आई टॉक अबाउट ग्लोब 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड जो है इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बियॉन्ड यदि कोई रीजन पाया जाता है और उनमें स्पेसिफिक तरह का ग्रासलैंड पाया जाता है तो उन ग्रासलैंड्स को कहा जाता है, इसके बियॉन्ड है तो दैट मीन्स इन रीजन में पाया जाता है, पाया जा रहा है तो टेम्परेट ग्रासलैंड एंड
इन ट्रॉपिक्स के बीच में पाया जाता है, तो उसे कहेंगे हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो आप लोग समझ में आए सर एक्चुअल में ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते क्या है, एंड बेसिकली जो वेल्स है ये कहाँ के टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, तो साउथ अफ्रीका के। लेट्स सी द अनदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, उन स्टेटमेंट को वन बाय वन पढ़ना है। एंड द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशिया at three different points. The very first point is Strait of Gibraltar. The second one is Suez Canal and Strait of Bab el-Mandeb. So my friends, जो फर्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का या फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अपने आप में क्या है, सही है। कैसे सही है, देन आइए पहले इसको थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखिएगा, तो दिस इज द मैप ऑफ this is the map of Europe and this is the part of Asian continent, Asia, and this is entire part of African continent. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यूरेशिया से अफ्रीका को क्या क्या सेपरेट कर रहा है, so first of all Strait of Gibraltar and you can see Strait of Gibraltar here. Second one is Mediterranean Sea. The last one is Bab el-Mandeb and this is the location of Bab el-Mandeb Strait, Bab el-Mandeb Strait। तो जो अकॉर्डिंगली हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर वन एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इट जॉइंस एशिया बाय द नैरो isthmus of Suez, which of the above are incorrect। अब ध्यान से देखना है आपके क्वेश्चन को, क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों ही सेंटेंसेस में से सर कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द क्वेश्चन। इनकरेक्ट, यहाँ पर करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। देन अकॉर्डिंगली यदि हम लोग ऑप्शन में चूज करते हैं, सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इनकरेक्ट तो नहीं सर, क्यों इनकरेक्ट नहीं, बिकॉज बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ध्यान रखना आपको, दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, करेक्ट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है सर, ओनली फर्स्ट ये भी नहीं हो सकता सर, ओनली सेकंड ये भी नहीं हो सकता सर। सो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स कि दोनों ही सेंटेंसेस क्या है सर, सही है। इसकी वजह से क्वेश्चन को पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दैट इज वाई इस क्वेश्चन को ऐड किया है यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए उनको आप बहुत ध्यान से पढ़े, देन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following sorry separate Africa from the Europe। होप कि इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है यूरोप से। लेट्स सी द ऑप्शंस एंड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज सुएज कैनाल, सेकंड वन इज मेडिटेरेनियन सी, द थर्ड वन इज थॉमस ऑफ सुएज, द लास्ट वन इज सिनाई पेनिनसुला। तो माय फ्रेंड्स, एक बार इस क्वेश्चन को डायग्राम में देख के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मेडिटेरेनियन सी। दिस इज द वाटर बॉडी सर जो यूरोप को सेपरेट करने का काम करता है इंटायर पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। आइए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग सर। दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया एज वेल। तो दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सर जो नदर्न पार्ट है इसका वो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड द सदर्न पार्ट इज अफ्रीका। इस बेसिस पर क्वेश्चन का आंसर क्या हम लोग है, मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर ध्यान रखना है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर व्हिच इज आल्सो नोन एज गेटवे टू मेडिटेरेनियन सी। दिस इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला। इस पेनिनसुला को कहा जाता है बेसिकली सिनाई पेनिनसुला, जो अगेन एशिया को सेपरेट कर रहा है सर किससे, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। होप कि अब आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी चीजें। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय
साउथ अफ्रीका कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंटायरली साउथ अफ्रीकन कंट्री से सराउंडेड है? ठीक है, तो अपने आप में एक एग्जाम्पल है लेसोथो। दिस इज द कंट्री जो इंटायरली साउथ अफ्रीका से सराउंडेड है। दैट मीन्स एक कंट्री, उस कंट्री के अंदर भी सर एक छोटी सी कंट्री है विच इज लेसोथो। देखिएगा इसको डायग्राम में, दिस इज द इंटायर पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन कंट्री। इसके अंदर आपको दो कंट्रीज दिखेगी, और एक तो सर लेसोथो, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा देख पा रहे हैं आप लोग स्वाजीलैंड। अगेन ये भी अपने आप में एक कंट्री है, बट इसका जो एक पार्ट है वो सराउंडेड है मोजाम्बिक से। दैट इज वाई इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेसोथो। दैट मींस कि लेसोथो इज द कंट्री सर जो इंटायरली सराउंडेड है किससे? साउथ अफ्रीका से। स्वाजीलैंड मैंने बताया स्वाजीलैंड भी इससे सराउंडेड है, बट एक डायरेक्शन से कनेक्टेड है किससे? तो सर मोजाम्बिक से। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। And the next question is, which of the following countries is also known as the Rainbow Nation? किस पर्टिकुलर कंट्री को रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है सर? नाउ द क्वेश्चन इज कि सर उस कंट्री को रेनबो नेशन क्यों कहा जाता है? सो पहले तो रेनबो नेशन कहा जाता है सर साउथ अफ्रीका को। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे एक रीजन है। जैसे हम लोग इंडिया को मानते हैं कि सर इंडिया इज द कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर, सेम इसी तरह से साउथ अफ्रीका एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जहां पर डिफरेंट कल्चर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। इसी वजह से जिस तरह रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है 7 कलर से होता है, सेम उसी तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सॉरी साउथ अफ्रीकन कंट्री जो है इसका फॉर्मेशन भी जो हुआ है डिफरेंट कल्चर डिफरेंट रिलीजन से हुआ है। दैट इज द रीजन कि सब साउथ अफ्रीका को कहा जाता है रेनबो नेशन। तो इनको या फिर साउथ अफ्रीका को सबसे पहले 1994 में कहा गया था रेनबो नेशन, जब यहाँ पर जनरल इलेक्शंस हुए थे फर्स्ट। नाउ अब देखिएगा टीसीएस पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो इन सारी ही कंट्रीज की कैपिटल भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड हम लोग हमारे प्रीवियस क्लास में इन सारी ही कंट्रीज की कैपिटल भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका इज, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था दिस इज द ओनली कंट्री इन इंटायर ग्लोब सर जिसकी 3 अलग अलग कैपिटल्स हैं। एक कैपिटल जनरली हम लोग देखते रहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका इज प्रिटोरिया सर। नेक्स्ट द कैपिटल सिटी ऑफ तंजानिया, तो तंजानिया की कैपिटल सिटी क्या है? डोडोमा इज द कैपिटल सिटी ऑफ तंजानिया सर। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन Nigeria, and the capital city of Nigeria is Abuja. So इन सारी ही कंट्रीज कैपिटल भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं what is the next question, and the next question is which African country is closest to Europe? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन कैसे इजी है सर? बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वो सर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ही वो स्ट्रेट था जिसके थ्रू अफ्रीका यूरोप से सेपरेट हो रहा था। तो यदि आप डायग्राम में एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे तो इजीली हम लोग देख पा रहे हैं कि सर मोरक्को इज द कंट्री सर जो स्पेन से जो है बहुत ही नियर बाय है। तो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का यदि हम लोग आंसर देखें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विच इज मोरक्को। दैट मींस मोरक्को इज द कंट्री सर जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के सबसे नजदीक और नियर बाय है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the southernmost tip of Africa? अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट टिप देखना है अपन लोगों को। सदर्न मोस्ट टिप कौन सा है सर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का? लेट्स सी द ऑप्शन एंड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज कैप हॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कैप अगुलहास, थर्ड वन इज कैप कैप्रिकॉन। तो आप लोग पता होगा सर एज सच कोई पॉइंट है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। केप ऑफ गुड होप,
ये आपने सुना होगा, ये वही जगह है जहां पर एक बार हमारे चाचा वास्को डी गामा जी आके क्या हुए थे, चाय पीने के लिए रुक गए थे जब वो इंडिया की तरफ निकले थे। सो ये भी इसका आंसर। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज केप अगुलहास। दिस इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज द मैप ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज द southernmost country and southernmost tip is Cape Agulhas. This is the southernmost tip of entire African continent we can see. सारे के सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का southernmost tip क्या है सर, तो Cape Agulhas. Talk about another question. The next question is which one of the following African countries is not landlocked? अब ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, देन आंसर करना है। क्यों ध्यान से देखना है सर? बिकॉज दीज आर दी क्वेश्चन जो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने मैपिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट की हो। क्यों? क्योंकि जब तक आपने साउथ अफ्रीका के मैप को, सॉरी, जब तक आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को मैप को बहुत प्यार से निहारा नहीं है, बहुत प्यार से उसको देखा नहीं है, तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। सो आइए देखिए एक बार मेरे साथ में, फिर से हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कि साउथ अफ्रीका को, सॉरी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को प्यार से निहारा जाए सर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो कौन सी ऐसी कंट्री है देखना हम लोग को जो क्या है सर, इंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री है, दैट मीन्स किसी भी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिन। दिस इज द कंट्री सर जो लैंडलॉक्ड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज चाड, लेसोथो एंड माली, these are the countries सर जो अल्टीमेटली क्या है, लैंडलॉक्ड। अभी हम लोगों ने देखा था दिस इज लेसोथो सर, ये तो इंटायरली सराउंडेड है साउथ अफ्रीका से। चार्ट, ये आप लोगों को चार्ट दिख रहा है जो अल्टीमेटली सराउंडेड है सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर एंड लीबिया से। नाउ लास्ट वन इज माली। माली भी यदि आप देख पा रहे हैं तो दिस इज माली। अल्टीमेटली दिस इज द कंट्री अगेन सर जो भी क्या है, लैंडलॉक्ड है। दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, बेनिन। बेनिन इज द कंट्री सर जो कोस्टल एरिया में लोकेटेड है, गिनिया कोस्ट पर। दिस इज गल्फ ऑफ गिनिया, गिनिया कोस्ट पर है। दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, बेनिन। लेट्स सी द अनदर वन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज known as continent of hopes। किस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ होप्स कहा जाता है? तो माय फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ होप्स। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है विच इज कि सर दिस इज ऑल्सो नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। नाउ आपको ध्यान रखना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज फुल ऑफ रिसोर्सेस, बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि इकोनॉमिकली उतना वेल्दी नहीं है सर। अब इकोनॉमिकली उतना वेल्दी कॉन्टिनेंट नहीं है, दैट इज व्हाई इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, डार्क कॉन्टिनेंट। बट मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस को क्या कर सके लोग, यूज कर सके। दैट इज व्हाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कहा जाता है द कॉन्टिनेंट ऑफ होप्स। लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शंस। एशिया, एशिया को क्या कहा जाता है सर? एशिया इज नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस। क्यों कहा जाता है सर इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन या सभ्यताओं का पालना? तो नंबर ऑफ सिविलाइजेशन यदि आप देखिएगा तो फ्लरिश हुई है इन एशियन कॉन्टिनेंट, लाइक द चाइनीज सिविलाइजेशन, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अगेन हम लोग बात करें तो दी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सारी की सारी कहाँ फ्लरिश हुई है, एशियन कॉन्टिनेंट में। दैट इज व्हाई इसको क्या बोलते हैं, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। यूरोपियन कॉन्टिनेंट, सब यूरोप कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज द कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुलास, बिकॉज नंबर ऑफ पेनिनसुला आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है सर? न्यू वर्ल्ड। क्या कहा जाता है इसको? न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, ध्यान रखना आप। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which city is known as gold capital of the world? Gold capital of the world. That means आपको यदि अपनी प्रेमिका के लिए कुछ ऐसे ऑर्नामेंट वगैरह लेना है तो आप कहाँ जाएंगे? गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में। क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर जनरली गोल्ड क्या होगा? सस्ता मिलेगा आपको। तो कहाँ लेके जाना है आपको अपनी प्रेमिका को? आपको लेके जाना है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग क्यों लेके जाना है? बिकॉज दिस इज द सिटी सर जिसे कहा जाता है गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहा जाता है? ऑब्वियसली यहां से क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। दैट इज व्हाई जोहान्सबर्ग को कहा जाता है गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट पेरिस। पेरिस क्या सर? तो पेरिस को कहा जाता है फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है सर इसको। सैन फ्रांसिस्को, पहले तो ध्यान रखना है दिस इज एन इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ फ्रांस एंड ऑल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, जहां पर हम लोग डिस्कस किया था कि एफिल टावर है पेरिस, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को सर क्या सर? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जो सिचुएटेड है इसके वेस्टर्न कोस्ट पर, एंड दिस इज नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट इज सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क क्या है सर? तो न्यूयॉर्क तो बहुत फेमस सिटी है सर, और न्यूयॉर्क कुछ ना कुछ तो होगा है। जब सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट है, पेरिस फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, जोहान्सबर्ग गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। ध्यान रखना है कि सर न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क क्या है? तो न्यूयॉर्क इज कॉल्ड द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। क्या कहा जाता है इसको? द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? आपने जब हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी तो वहां पर देखा होगा कि मोस्ट ऑफ हॉलीवुड मूवीज जो है वो शूट होती है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तो जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप लोग देखते हो सारी की सारी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। दैट इज व्हाई न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है? द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? So the next question is, which of the following wind is called Khamsin in Egypt? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं पीएससी के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होते हैं, जिनको पीसीएस पूछते रहता है। लेट्स सी कि ऑप्शन क्या कहते हैं हम लोग। एंड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज चिनुक। नहीं सर, चिनुक तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये एक तरह की, पहले तो ध्यान रखना, इट्स अ टाइप ऑफ कोल्ड विंड सर। कैसी विंड है? कोल्ड विंड है सर, ठंडी हवा है जो स्पेशली चलती है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में भी कहाँ सर? तो रॉकीज माउंटेन रीजन में। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ चलती है सर? तो रॉकीज माउंटेन रीजन में चलती है। तो सर ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अगेन आप लोगों को ध्यान रखना है, चुनिप इज ऑल्सो नोन एज, चिनुक को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज स्नो ईटर। क्या कहा जाता है इसको? स्नो ईटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्नो ईटर? जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, इट्स अ टाइप ऑफ कोल्ड, सॉरी इट्स अ टाइप ऑफ वार्म विंड। वार्म विंड, माफ कीजिएगा, वार्म विंड। वार्म विंड यदि किसी कोल्ड रीजन में इंटर करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां का जो भी स्नो होगा उसको क्या करा देगी? मेल्ट करवा देगी। दैट इज द रीजन कि चिनुक को कहा जाता है स्नो ईटर। कहां पर ब्लो करती है सर ये? तो बेसिकली रॉकीज माउंटेन रीजन में ब्लो करती है इन नॉर्थ अमेरिका। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन, फॉन। अगेन एक इंपॉर्टेंट विंड है और ये बेसिकली ब्लो करती है इन यूरोप। यूरोप में भी स्पेशली सर कहां पर? तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ये ब्लो करती है इन एल्प्स माउंटेन रीजन। एल्प्स माउंटेन रीजन में ब्लो करती है। नेक्स्ट वन इज यूरोप। यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्यों सर? तो सिरोको ही वो लोकल विंड है जिसको इजिप्ट में कहा जाता है खमसिन। अब दिस इज द विंड सर
सिरोको ही वो विंड है जिसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सिरोको इज द विंड सर जिसको खमसीन कहा जा रहा है इन इजिप्ट। ध्यान रखना है आपको। अगेन यू हैव टू रिमेंबर ये ओरिजिनेट कहां से होती है। दिस इज द विंड सर जो ओरिजिनेट होती है सहारा डेजर्ट से एंड ब्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ। किस डायरेक्शन में ब्लो करती है सर? तो ये नॉर्थवर्ड। दैट मीन्स यहां से ओरिजिनेट हुई और इस डायरेक्शन में क्या करेगी? ब्लो करेगी। दैट इज वाई इसको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। जैसे खमसीन तो कहा जाता है सर इसको इजिप्ट में। इसके अलावा देखिएगा तो लीबिया, लीबिया अगेन एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। सॉरी, लीबिया में क्या कहा जाता है सर इसको? तो लीबिया में इसको बेसिकली कहा जाता है हिबली। क्या कहा जाता है सर? हिबली। कहाँ कहा जाता है सर? तो रिमेंबर इन लीबिया। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया में एक और नाम है इसका। ट्यूनीशिया में क्या कहा जाता है सर इसको? इट इज कॉल्ड चिली, हरी वाली चिली इन ट्यूनीशिया। अगेन एक और नाम है इसका स्पेन में एंड इट इज नोन एज लेवेशे। क्या कहा जाता है सर इसको? लेवेशे। कहां पर कहा जाता है सर? स्पेन में। ये जो डिफरेंट नेम्स है सिरोको के, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन आप लोगों को एक पॉइंट ध्यान रखना है विच इज कि सर सिरोको इज द विंड सर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लड रेन। ब्लड रेन कहां पे सर? तो इन इटली। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन। ये क्या है सर? एक तरह की कोल्ड विंड है सर। कहां पर चलती है सर? स्पेशली तो अलास्का में। होप कि सारे ही विंड्स आपको इजीली समझ में आ गई होगी। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट ऑन द कोस्ट। दैट मीन्स कौन से इन पर्टिकुलर सिटीज में से कोस्टल सिटी नहीं है, ये देखना है बेसिकली। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द सिटीज आर द सिटीज ऑफ साउथ अफ्रीका सर। प्रीवियस एग्जामिनेशन में पीसीएस ने सीधा सीधा पूछा है कि डरबन इज लोकेटेड और सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कौन से? डरबन हो, कैपटाउन हो, जोहान्सबर्ग हो, पोर्ट एलिजाबेथ। दिस ऑल द सिटीज आर द पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन कंट्री या साउथ अफ्रीका के पार्ट है ये। तो कौन सा इसमें से पर्टिकुलर सिटी ऐसा है जो कोस्टल रीजन में लोकेटेड नहीं है? देन योर आंसर विल बी जोहान्सबर्ग। दिस इज द सिटी सर जो कोस्टल एरिया में लोकेटेड नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपटाउन। यस सर, एक कैपिटल भी है इसके, साथ ही साथ कोस्टल एरिया में भी लोकेटेड। डरबन एक इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ की जो क्या है सर? अगेन कोस्टल एरिया में लोकेटेड है। लास्ट वन इज पोर्ट एलिजाबेथ, अगेन इंपॉर्टेंट सिटी है सर जो कोस्टल एरिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनको तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है जहां से साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है बेसिकली। सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कैपटाउन कोस्टल सिटी है सर। पोर्ट एलिजाबेथ अगेन कोस्टल सिटी है सर। लास्टली डरबन अगेन कोस्टल सिटी है सर। बट जोहान्सबर्ग, लुक एट दिस, दिस इज द सिटी सर जो एक्चुअल में कोस्टल पार्ट में लोकेटेड नहीं है, इंटरनल पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है और सिचुएटेड है। तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया था? जोहान्सबर्ग। देख लेते the busiest port of South Africa and the busiest port of South Africa is Durban। ध्यान रखना है आपको, सबसे व्यस्त जो यहाँ का बंदरगाह है वो कौन सा है? डरबन है सर। ठीक है, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ डरबन। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which country in Africa has the largest expanse of savanna grassland? अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वेल्स को।
एंड एज आई टोल्ड यू वेट्स इज अ टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड सर। बट अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको, सवाना को, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सर। किस तरह का ग्रासलैंड है सर, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो किस कंट्री, देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप ऑफ सवाना तो कहां पर पाया जाता है सर, अफ्रीका में। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। द क्वेश्चन इज सेइंग which country in Africa has the largest expanse of savanna grassland? सबसे ज्यादा एक्सपांशन इसका किस पर्टिकुलर कंट्री में है? योर आंसर विल बी सूडान। सूडान इज द कंट्री सर जहां पर सबसे ज्यादा सवाना ग्रासलैंड का एक्सटेंशन है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सवाना किस तरह का ग्रासलैंड है सर, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसी तरह के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को साउथ अमेरिका में, कहां पर, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी स्पेशली से ब्राजील में क्या कहा जाता है सर, इट इज कॉल्ड कैंपोस, कैंपोस इन ब्राजील एंड ऑल्सो लानोस इन वेनेजुएला। ध्यान रखना है आपको, वेनेजुएला में क्या कहा जाता है सर, इनको लानोस कहा जाता है। वहीं पर ब्राजील में क्या कहा जाता है सर, तो इनको कैंपोस कहा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। बस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। होप कि आप लोगों को ये सारे ही क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी पढ़ाई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सिविल पांडा के यूट्यूब चैनल को, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट नोट्स की पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।